क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को हल करेंगे। इससे पहले बाकी सब प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। और आते हैं इस क्वेश्चन पे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 का पहला कि जांच करे कि क्या n समुच्चय कैपिटल N के लिए 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो पहले नंबर अब ये जानते हैं कि इकाई अंक किसके इकाई अंक में शून्य आ सकता है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन बनाने में और आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन को हम देखते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा इकाई अंक, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी इकाई अंक 6 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा यानी इकाई अंक 5 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा इकाई अंक 6 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 49 हो जाएगा यानी इकाई अंक 9 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी इकाई अंक 4, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 इकाई अंक 1। तो नॉर्मल सी बात है, हम 1 से लेकर के 9 तक संख्या का कितना भी कुछ कर लें, जीरो नहीं आने वाला है। तो जीरो कब आएगा? जीरो आने के लिए हमें क्या करना है? आने के लिए सबसे पहले नंबर इकाई अंक जो है, यानी कि 2 गुना होगा, यानी कि m इंटू n होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 लिखें यानी कि 1 लिखें और उसको 5 से गुना करिए तो 5 एकम 5। लेकिन जैसे आप सम संख्या को 5 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 होगा यानी इकाई अंक 0। फिर देखो, विषम संख्या गुने 5 करो तो 15 यानी इकाई अंक 5। लेकिन सम संख्या गुने 5 करिए तो इकाई अंक 0। तो सेम चीज अब इस प्रॉब्लम में है। जैसे कि अब हमें बोला 5 का पावर n, बनाने का अलग अलग तरीका भी है, आपको 1-2 देते हैं क्या आता है जो। जैसे कि अब इसको बनाना होगा तो 3 गुने 5 का पावर n हो जाएगा, यानी कि अब 3 गुने 5 करेंगे तो देखिए कितना आया था इकाई अंक, 5 आ गया था। तो सिंपल सी बात है, 3 गुने 5 करेंगे तो इसको ज्यादा वैसे ही बनाते रहिए तो n हो गया। अब 3 गुने 5 हम जब भी करेंगे तो 15 होगा, जबकि इकाई अंक हमारा 5 होगा। जबकि आना चाहिए था कितना? शून्य आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो लिखना है क्या? इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा, इकाई अंक शून्य नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। दूसरा मेथड में हम करते हैं कि माना कि n बराबर संख्या मान लें 1, 2 डॉट डॉट डॉट, और हमें बोला है 5 का पावर n का मान हमें क्या चाहिए? इकाई अंक 0 चाहिए। कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है कि n बराबर, यानी n बराबर 1 रख लिए, यानी 15 का पावर n है, मतलब 15 का पावर 1 कितना हो गया? 5। इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक इसका हो गया 5। लेकिन n बराबर जब 2 रखते हैं तो एक n है 5 का 15 का पावर 2 यानी कि 225, यानी इकाई अंक 5। ये वाला मेथड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अब जब n का मान 1, 2 रखें, n का मान 1, 2 रखने पर इकाई अंक शून्य नहीं आता, इसलिए इसका इकाई अंक यानी 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा।
इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप जाइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आप जांच करें कि प्राकृत संख्या n, है ना, जांच करें कि प्राकृत संख्या n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। फिर से आपको मान लिया जाए कि आप बनाना इसको शुरू करते हैं, जैसे 24 का पावर n है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 24 का पावर n है तो 24 का फैक्टर भी अगर आप तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 का पावर n है। मतलब कि 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर n। अब 2 गुने 3 करेंगे तो 3 दूना कितना आएगा, 6 आएगा। किसी भी प्रकार से करेंगे तो 2 गुने 3 करेंगे, क्योंकि 2 अंक है, तो 2 का पावर 3n हो जाएगा और 3 का पावर n हो जाएगा। तो 2 गुने 3 करते हैं तो कितना आता है, 6, जबकि आना चाहिए क्या करा, इकाई अंक 4। तो 2 गुने 6 किया तो इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक 6। 2 गुने 3 किया तो इकाई अंक 6 आता है। 5 हो सकता है, तो आप लिखिए कि इसका इकाई अंक 5 नहीं होगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा अजीब सा आता है, पर आप इस पे बना लो। n बराबर मान लो 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप n बराबर 1 रख लो। अब यहाँ दिया है 24 का पावर n, मतलब कि 24 का पावर 1। इकाई अंक से हमें मतलब है, तो 24 का इकाई अंक 1 का स्क्वायर 4, यानी इसका इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक 4 आ गया। अब n बराबर 2 रख लिए तो 24 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि आ जाएगा कितना, 576। इसका इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक बराबर 6। 5 हो सकता है, तो सीधे लिखना है 24 का पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। बस आपको ये दिखा देना है, नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बोला है जांच करे कि कोई प्राकृत संख्या जो है 8 का पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। आप फिर से वैसे रख लो, n बराबर 1 2 डॉट 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 बढ़ा लो। अब 8 का पावर n है, तो 8 का पावर n है दिया हुआ है, आपको रखना है कि n बराबर 1 रख लिए। तो 8 का पावर n है, तो 8 का पावर 1 8 हो गया, यानी इकाई अंक बराबर 8। फिर से n बराबर 2 रख लिए, यानी 8 का पावर n है तो 8 का पावर 2, यानी 8 8 64, यानी इकाई अंक बराबर 4। इसलिए आप कह सकते हैं कि 8 का पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 5 है, ये 4 था, ये 5 है। 5 में क्या बोला है कि 4 का पावर n का अंक जो है, यानी कि अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो फिर से लिखना है, माना कि n बराबर 1 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि n का मान 1 रख लिए तो 4n का मान हो जाएगा 4 का पावर 1, यानी कि 4।
n का पावर 2 यानी कि 4n बराबर 4 चक 16। दोनों का इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक हो गया, इकाई अंक 4 है, और इसका लिख देना इकाई अंक 6 है। बोला है क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है? तो नहीं हो सकता। लिखिए, तो 4 का पावर n जो है अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि 7 का पावर n जो है, सेम क्वेश्चन है, 7 का पावर n अंक जो है 5 पर समाप्त हो सकती है। अब पावर में n है तो फिर से लिखना है, माना कि n बराबर 1 2 डॉट डॉट डॉट, फिर से क्या करना है, n बराबर 1 रखने पर 7n है, यानी 7 का पावर 1 यानी कि 7, इकाई अंक कितना हो गया? 7 है, इकाई अंक 7। फिर से n बराबर 2 रखते हैं तो 7 का पावर n है, तो 2 7 7 49, यानी कि इकाई अंक 9 है। तो आप ये लिख सकते हो कि 7 का पावर n जो है, 7 का पावर n अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतना ही करना है, आपको जांच करना था। आपने n का मान 1 2 रख दिया, बस ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्याख्या करिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन में पहले तो ये आप सुधार करिए, जो लिखा हुआ है 17 गुने 11 गुने 13 प्लस 17, इसको इस 7 को पहले 17 करिए। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है कि 17 को कॉमन करना है, यानी 11 गुने 13 प्लस 1, यानी 17 गुने 11 गुने 13 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 143 प्लस 1, यानी कि 17 गुने 144 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि प्रश्न क्या कहा था कि यह एक भाज्य संख्या है। बिल्कुल भाज्य संख्या है, क्योंकि 144 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि 144 जो है 2 से विभाजित है। बस यही चेक करना है इसमें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा में क्या बोला है कि व्याख्या करिए, सेम क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। बस फिर से आपको वही सेम काम करना है कि आपको यहाँ पर नीचे वाला स्टेप लेना है। 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5, 5 को आप कॉमन करिएगा तो 7 गुने 13 प्लस 1, 5 63 91 प्लस 1, यानी 5 गुने 92। 92 क्या है? ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है? भाज्य संख्या। तो आपको ये लिखना होगा कि हाँ ये भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 जो कह रहा है आपसे, बोला कि दर्शाए
है ना, दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। तो बिल्कुल से पहले इसको फिर से आकर बनाते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि अब इसको क्या करना है कि 5 गुने दे दिया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55। अब देखो ये 5 और ये 11 ये भी तो 55 है। 55 गुने 7 गुने 13 प्लस 55 तो इसको लिख ही सकते हैं। तो ये 55 को बाहर करते हैं तो अंदर बचा 7 गुने 13 प्लस 1। फिर से 55 गुने 63 91 प्लस 1 यानी कि 55 गुने 91 एक 92 और 92 क्या है, सम संख्या है यानी कि भाज्य संख्या है। तो लिखिए हाँ यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्यों? क्योंकि 92 जो है 2 से विभाजित है ना। भाज्य संख्या तो उसी को न कहते हैं जो कि 2 से विभाज्य होता है। तो 92 2 से विभाज्य है। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि 3 मापदंड है आपके पास, 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के है। ठीक है। अब बोला है कपड़े की न्यूनतम लंबाई बताइए। कपड़े की न्यूनतम लंबाई बताइए। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे कि 3 मापदंड दिया है तो आप 64, 80 और 96 है। इसका तीनों का एक में निकाल दो तो और आसान है। जैसे कि हो गया ये 32, ये 40 और ये 48, 2 16 20 24 2 8 10 12 4 5 6 2 2 5 3। अब ये आ गया तो अब इसको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 2 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 2 4 2 6 और ये 5 और ये 3। अब इसको बनाना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 गुने 5 गुने 3 करना है। जब ऐसा करोगे तो आप 64 गुने 5 हो जाएगा, 5 20 और 35 2 32 यानी कि 0 3 दूना 6 3 3 960 यानी कपड़े की न्यूनतम है ना, न्यूनतम लंबाई जो है वो 960 हो जाएगा, 960 मीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है सर और भी आसान है। आपने HCF निकाल देना है सर इसका। आप HCF निकालने के लिए आप ऐसा करो कि ये
या तो आप भाग विधि अपना लो, ए और बी जो आपने पहला वाला चैप्टर में बनाया था कि आप भाग निकाल के HCF निकाल दो, दो संख्या निकल जाएगा, या तो फिर इसका गुणनखंड तोड़ लो। जैसे कि 27 का गुणनखंड अगर हम तोड़ते भी है तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, 3 3 3 1, ठीक है सर। फिर इसका 36 का दे दिया है तो ये 36 का तोड़ लेंगे तो 2 18, 2 9 3 और 3 3 और 1। इसी प्रकार से 72 का यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा 36, 2 18, 2 9 3 3 3 3 1, मतलब कि 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 36। यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 72। अब इसका HCF निकालोगे तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मतलब कि ये जो तीनों मैच करे आपस में। जैसे कि ये देखो ये मैच किया 3, मतलब ये 3 गुना हो गया। फिर देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें है, तो इसमें भी एक 3 है, अभी एक और बचा हुआ, तो इसको आप घेराबंदी कर लो, मतलब 3 3 9, तो 9 लीटर इसका, यानी कि बोला है कि अधिकतम माप जो होगा इसका वो 9 लीटर का होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 बोला है कि 3 पात्र इसमें भी दिया है। जैसे कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण है ना। अब उसमें बोला कि सबसे बड़ी मात्रा क्या बताना है, इसका मिश्रण है, जो कि कैसे है, एक है 403 kg का है, एक है 434 kg का है, और एक है 465 kg का। अब बोला क्या है कि इसका आप क्या करिए कि ठीक, यानी कि अधिकतम माप ज्ञात करिए, बड़ी माप। तो बड़ी माप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ना है। तो 403 को जब आप फैक्टराइज करिएगा, यानी भागा, यानी कि इसको जब ब्रेक करिएगा तो इसको 13 मरते में लगाइएगा तो 31 आ जाएगा, 31 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 434 को जब लगाइएगा तो ये हो जाएगा, 2 मरते में लगाइएगा तो 2 और 1 17 हो जाएगा। फिर लगाइएगा 7 मरते में तो 31 हो जाएगा, और ये 31 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 465 है, 6 4 10 5 15 है, तो 3 लगा दीजिए तो 1 हो गया, और 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 लगाइएगा तो 31 हो गया, और ये 31 और 1 हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसको आपको लिखना है 13 गुने 31 बराबर 403, 2 गुने 7 गुने 13 बराबर 434, और 3 गुने 5 गुने 31 बराबर 465। अब इसमें देखिए कि मिल कौन रहा है, इसमें देखिए ये 31 देखिए तीनों में कॉमन है ना। तो बड़ी माप जो है, बड़ी माप जो है, बड़ी माप है, कितना हो जाएगा, 31 लीटर का। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। और बाकी जो प्रश्न है, जैसे कि अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 आने वाला है, तो उसे बढ़िया से बनाना है, क्योंकि वो भी चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है।
तो जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जल्द आपको 1.3 का वीडियो भी मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।